हमने हमारे लास्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे आपने देखा है कि अगर हम एक बीकर लें और उसके अंदर वाटर ऐड करें, ज़्यादातर चाय बनाते हुए, अगर आप में से लोग चाय बनाते हो या बनाते हुए देखा हो, वाटर ऐड करें और जैसे फ्लेम ऑन करें, फ्लेम ऑन करने के 5-6 मिनट रुकिए, क्या होगा, वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके वेपर्स बहुत तेजी से ऊपर आएंगे। अब जैसे इसमें आप ऊपर से शुगर ऐड करोगे, शुगर ऐड करते ही ये वेपर्स जो हैं डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो शुगर है वो एक तरीके का क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूट जैसे ही हमारे इस सॉल्वेंट में जाएगा वो क्या करेगा, इसके पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन में फैल जाएंगे। जब पार्टिकल सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो जो वेपर्स हैं वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाएंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर में चेंज होगा वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सब जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वो 1 atm हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे वाटर का बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इस पे क्या होता है, जो वाटर का वेपर प्रेशर है उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उस बॉइलिंग वाटर के अंदर हम थोड़ा सा सोल्यूट डाल दें, नमक, चीनी, कोई भी सोल्यूट डाल दें, सोल्यूबल होना चाहिए, तो जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन हमारा बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। यही होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को हमने आता ही है, लास्ट फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा ही है मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। के बी जो होता है वो ब्लूस्कोपिक कांस्टेंट होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। वाटर होगा तो के बी की वैल्यू अलग होगी, कोई और सॉल्वेंट होगा तो के बी की वैल्यू डिफरेंट होगी। सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, गिरावट, लो होना। अब जैसे वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। अगर इसमें हमने सोल्यूट डाला तो जो सोल्यूशन होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लेस देन 0 डिग्री, माइनस में जाके डिसॉल्व होगा। इन दोनों चीज़ों की एप्लीकेशन हमने कहाँ देखी है, बॉइलिंग ऑफ एग। तो बॉइलिंग ऑफ एग है, हमने देखा है जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा नमक डाल दिया जाता है। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेंसिटी की वजह से जो फ्लोटिंग है एग्स की वो बढ़ जाती है, दूसरा एग जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो न्यूयॉर्क वगैरह जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पे सड़कों पे स्नो जम जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सुबह सुबह नमक का छिड़काव कर देते हैं, तो जो सड़कें होती हैं उस पे से जो बर्फ होती है वो पिघल के साइड में हट जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोकता है। अब ऑस्मोसिस होता है क्या है, ऑस्मोसिस होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो एक सोल्यूशन है हमारे पास और एक सॉल्वेंट, दो चेम्बर है हमारे पास, और दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया है बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब ये केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करती है। अब यहाँ पे मैंने भर दिया है सोल्यूशन और इधर मैंने भर दिया है सॉल्वेंट। क्या होगा, थोड़ी देर में जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोल्यूशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अगर रोकना है तो जो सोल्यूशन पार्ट चेम्बर है उसके ऊपर प्रेशर लगा दीजिए। तो ये जो प्रेशर होता है टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इसी को कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आरओ। हम सब आरओ का पानी पीते ही हैं, आरओ की फुल फॉर्म ही होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। सलाइन वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है और इसका फॉर्मूला होता है पाई, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर
M is concentration, R gas constant, T temperature. तो दी हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो फिनोमिना होता है जिसमें जो लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है हमारा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों इंक्रीज कर जाता है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, मतलब 1 atm तो है नहीं, तो 1 atm को रीच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वही होगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अब डेरिवेशन इस बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेरिवेशन क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट की वजह से होता है, रॉल्स लॉ में हमने जाना ही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? केबी। केबी जो होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो जो केबी होता है वो होता है गैस कांस्टेंट इनटू टीबी स्क्वायर इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, जहाँ पे गैस कांस्टेंट आर होता है और टीबी होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और किस में होना चाहिए? ये केल्विन में। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी होंगी। ग्राफ देखें तो कोई भी हमारा सोल्यूशन है और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे आता है? 1 atm पे। अब सॉल्वेंट है, मान लीजिए प्रेशर है, टेम्परेचर है ये, और इस वक्त इसका प्रेशर कितना है? ये है, और इस टेम्परेचर पे है, तो 1 atm से तो कम ही है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे जो ये सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर इतना है, तो मतलब अभी ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 atm पे रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ धीरे 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 1 atm की तरफ पहुंचेगा। जिस टेम्परेचर पे ये 1 atm को टच कर जाता है यही टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया? इस सॉल्वेंट में क्या डाल दिया? सॉल्यूट। सॉल्यूट डालते क्या होगा? इसका जो वेपर प्रेशर इतना था अब वो डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज हो जाएगा तो दोबारा 1 atm पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और इस टेम्परेचर पे आके जो सोल्यूशन है वो 1 atm हो गया। तो ये वाला जो होगा ये होगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इनके बीच में जो गैप है, अगर हम सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दें, ये आ जाएगा डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ है हमारा। नेक्स्ट अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। किसका? सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब टी बी निकालना है, टी बी निकालना है, कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो डब्ल्यू बी कितना है? 18 ग्राम। मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है याद होना चाहिए। कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनका मोलर मास हमें याद होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 180 हो गया, यूरिया का 60 हो गया। नेक्स्ट, इन 1 kg ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1 kg। टीबी कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी नॉट, नॉट टी, इट्स नॉट टी नॉट, इट्स टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी हमें कैलकुलेट करना है, टी नॉट बी तो हमको पता ही है, वाटर का, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अभी केल्विन केजी पर मोल में है केबी, तो फॉर्मूला डालते हैं डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। डेल्टा टी बी कैलकुलेट करेंगे, के बी कितना है? 0.52, डब्ल्यू बी कितना है? 18, एम बी कितना है? 180, सॉल्वेंट कितना है? 1। तो 18 वन ज़ा 18 टेन ज़ा, डेल्टा टी बी हो गया हमारा
0.52 इंटू 0.1 0.052, तो टी भी हो जाएगा 100 प्लस 0.052 प्लस 100.052 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर दो, 373.052 केल्विन। दोनों ही सही आंसर है। उस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, उसको सॉल्व करिएगा। तो ये हमने न्यूमेरिकल है, आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर अब सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।